हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 का दूसरा भाग अध्याय 5A जिसका नाम चुंबकत्व है वो चल रहा है। और पिछले वीडियोस में हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। और पिछले वीडियो में आपको याद हो तो जब हम धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ रहे थे उस दौरान हमने एक सूत्र की बात की थी। बच्चों वो सूत्र है टाउ बराबर कैपिटल M कैपिटल B और साइन थीटा। बच्चों इसे कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक पर लगने वाला बलिक आघूर्ण। और आज हमें इस व्यंजक को स्थापित करना है। तो हमें व्यंजक स्थापित करना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक पर लगने वाले बलिक आघूर्ण के लिए व्यंजक। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो हम एक छोटा दंड चुंबक लेंगे जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। बच्चों प्रश्न उठता है कितने कोण पर रखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से उसे थीटा कोण पर रखेंगे और हमें उस पर लगने वाला बलिक आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखें, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों जिसकी तीव्रता हमने क्या लिखी है B और इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। बच्चों कभी हमने इस अध्याय में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी। B बराबर होता है F और बटे होता है M। हम चाहे तो इससे F का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो बच्चों हमने MO का इधर क्रॉस गुणा कर दिया। अरे तो उधर अकेला क्या बचने का F, तो F बराबर क्या होगा MO और साथ में क्या आ जाएगा B। बच्चों इस सूत्र को पढ़ने का अपना एक तरीका है। इसे हम पढ़ते हैं जब कोई ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस ध्रुव पर लगने वाला बल, और बल बराबर क्या है बच्चों, तो ध्रुव प्रबलता गुणित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। याद रहे कितनी बात। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि यदि यह ध्रुव प्रबलता n ध्रुव की है, शब्दों में ध्यान दीजिएगा, यदि यह ध्रुव प्रबलता n ध्रुव की है तो जो बल लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और यदि यह ध्रुव प्रबलता s ध्रुव की है तो जो बल लगेगा बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हमने एक चुंबक लिया है, देखें आप, जिसका जो क्या है NS, ये एक छोटा दंड चुंबक है जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m और प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2 है। बच्चों हमने इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता कितनी है B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। अब देखें क्या होगा। तो अभी हमने ये देखा कि जब किसी ध्रुव को काय में रखा जाए चुंबकीय क्षेत्र में तो डेफिनेट उस पर क्या लगता है बल। अरे तो आप देखें जब इस चुंबक को हमने काय में रखा चुंबकीय क्षेत्र में तो ये दोनों ध्रुव भी तो चुंबकीय क्षेत्र में है। तो डेफिनेट जब ये दोनों ध्रुव किसमें है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो बच्चों इन दोनों ध्रुवों पर क्या लगेगा, बल। बल बराबर क्या होता है, ध्रुव प्रबलता गुणित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप देखेंगे इस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है b, तो डेफिनेटली बच्चों इस ध्रुव पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा mb। ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये ध्रुव भी तो चुंबकीय क्षेत्र में है तो डेफिनेटली इस पर भी क्या लगेगा, बल। बल बराबर क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता गुणित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ध्रुव प्रबलता यहां भी कितनी है m और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां भी कितनी है b। क्यों, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी सभी जगह तीव्रता समान होती है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो डेफिनेटली इस ध्रुव पर लगने वाला बल भी F बराबर कितना होगा m। अरे तो हमने क्या देखा कि जब भी किसी छोटे दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है बच्चों तो उसके दोनों ध्रुवों पर कितने बल लगते हैं, 2। आप देखें दोनों परिमाण में समान है, ये भी mb है और ये भी क्या है mb। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था यदि यह ध्रुव प्रबलता n ध्रुव की है तो बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा बच्चों, और यदि यह ध्रुव प्रबलता s ध्रुव की है तो बल चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा ये ध्रुव कौन सा है, n है, तो डेफिनेटली इस पर जो बल लगेगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर। अरे तो फिर बल भी लगेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर, ये लग रहा है। तो बच्चों ये जो बल लगा इसकी दिशा किधर होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर। थोड़ा नीचे तक इसको दर्शा देते हैं हम, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर लग रहा है। अब आप देखेंगे ये कौन सा ध्रुव है, अरे ये तो S ध्रुव है, और जब S ध्रुव है तो डेफिनेटली इस पर जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर। अरे तो फिर बल लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे, ये बल लग रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जब किसी चुंबक को, छोटे दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके दोनों ध्रुवों पर कितने बल लगते हैं, 2। आप देखें बच्चों ये परिमाण में समान है लेकिन आप देखेंगे इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। तो कभी हमने ये समझा था बच्चों कि ऐसे दो बल
ऐसे दो बल जिनके परिमाण समान हो पर दिशा परस्पर विपरीत हो वो बलों का एक जुड़ा बनाते हैं। बच्चों जोड़ों को युग्म कहते हैं, जुड़ा बलों का है तो उसे बल युग्म कहेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला बच्चों कि जब किसी छोटे दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके दोनों ध्रुवों पर दो बल लगते हैं जो परिमाण में समान और दिशा में परस्पर विपरीत होने के कारण वो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अब बच्चों हम ये समझेंगे वो बलयुग्म करेगा क्या। तो डेफिनेटली यहाँ जो बलयुग्म लगेगा आप देखिए ध्यान से कितने बल लग रहे हैं, दो। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। जब दोनों बल एक साथ यूं लगेंगे तो क्लियर है बच्चों कि ये इस चुंबक को इधर घुमाएंगे, अर्थात चुंबक में क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण। हमें उस बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखें इस चित्र में हमने दर्शाया क्या क्या, पहले वो लिखना पड़ेगा, मतलब क्या क्या रोया वो हमें शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, माना NS एक छोटा दंड चुंबक है, एक छोटा दंड चुंबक है जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m और प्रभावकारी लंबाई 2l है। बच्चों जब ऐसा है तो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर क्या होगा बच्चों, m into 2l। क्या होगा, m into 2l। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है जिससे इसके दोनों ध्रुवों पर दो बराबर किंतु विपरीत बल। लेकिन बच्चों जब आप बोलेंगे दो बराबर किंतु विपरीत बल जब लिखेंगे तो आपको दर्शाना भी पड़ेगा। तो दर्शाएंगे कैसे, तो आप ध्यान से देखिएगा, एक बल कितना है mb, दूसरा बल भी कितना है mb। तो जैसे ही हमने बोला दो बराबर तो ये दो बराबर हो गए, किंतु विपरीत बल तो इनको विपरीत कैसे दर्शाएंगे, तो एक में एरो हम ऊपर लगा देते हैं और एक में एरो कहां लगा देते हैं, नीचे। ये दो बराबर किंतु विपरीत बल। तो जब भी हम ऐसा लिखेंगे कि दो बराबर किंतु विपरीत बल तो वहां हमें ये दर्शाना होगा विपरीत बल लगने लगते हैं जो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, उस बलयुग्म के आघूर्ण की हमें गणना करनी है और ये बच्चों हमने इस चित्र में दर्शाया है। तो डेफिनेट जब हमें बलयुग्म आघूर्ण की गणना करनी है तो हमें बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा का उपयोग करना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखें वो परिभाषा क्या होगी। तो हमने कभी अध्याय 1 में भी ये परिभाषा पढ़ी है बच्चों, बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा से क्या होगा बच्चों, बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा से। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, बलयुग्म आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, टाउ से, और बराबर परिभाषा होती है एक बल का परिमाण। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ दो बल हैं और दोनों के परिमाण कैसे हैं, समान। हम कोई सा भी एक बल ले सकते हैं। तो एक बल का परिमाण, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बल का परिमाण। परिमाण जो परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, बल का परिमाण और बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल, यह बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा होती है। जो आपको याद होगा कभी अध्याय 1 में भी हमने ये परिभाषा पढ़ी है। एक बार फिर बोले, क्या बोलेंगे, बल का परिमाण और बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल बलयुग्म आघूर्ण कहलाता है। तो बच्चों ये परिभाषा ये कहती है कि यदि हमें बलयुग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करना है तो हमें दो मान चाहिए। एक बल का परिमाण, बच्चों बल के परिमाण दो हैं और दोनों बराबर हैं, हम किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं। और फिर क्या चाहिए, बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, हम देखते हैं बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि बलों के बीच की लंबवत दूरी हम कहेंगे किसको। तो बच्चों क्लियर है, वह दूरी जो नंबर 1 दोनों बलों के बीच हो, और नंबर 2 वो दोनों बलों पर 90 डिग्री का कोण बनाए, क्योंकि बात लंबवत की हो रही है, उसे हम कहेंगे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये जो 2l दूरी है ये भी दोनों बलों के बीच है, लेकिन ये दोनों बलों के बीच की सिर्फ दूरी है, लंबवत दूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है बच्चों, ये दोनों बलों पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो बच्चों बिंदु S है, इससे हमने इस बल पर मतलब n ध्रुव पर लगने वाले बल पर एक लंब खींच दिया और इसको नाम दे दिया SP। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो S से P तक की दूरी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो S से P तक की दूरी है बच्चों, ये दूरी नंबर 1 तो इस बल पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, और नंबर 2 ये इस बल पर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसे कहेंगे बच्चों बलों के बीच की लंबवत दूरी, जो S से कहां तक होगी, P तक। ठीक है,
तो एक तो हमें क्या मिल गया बच्चों, बल, और दूसरा बलों के बीच की क्या मिल गई, लंबवत दूरी। उन मानों को हम यहाँ रख देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ लिख के हम क्या लिखेंगे, टाउ बराबर, ये क्या लिखा है, बल का परिमाण। बल का परिमाण बच्चों दो है, कोई सा भी रख लेते हैं, क्या लिखा है, एमबी, गुणित में क्या आएगी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। अभी मैंने आपको समझाया वो दूरी कहां से कहां तक है, एस से पी तक, तो इसको लिख देते हैं एसपी और इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। बच्चों प्रश्न उठता है इसे समीकरण 1 डालने की जरूरत क्या है, तो हमें मान ये लाके बताना है। आप जानते हैं टाउ बराबर कैपिटल एम कैपिटल बी साइन थीटा, ये मान ज्ञात करना है। और अभी ये मान किसी भी तरीके से नहीं आया है, क्लियर है बच्चों, इस मान में एसपी कहीं नहीं आता है, तो हमें डेफिनेट यदि एसपी का विलोपन करना है तो एसपी का मान ढूंढना होगा। ठीक है, तो हम ये अगले वीडियो में देखेंगे कि एसपी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है। ठीक है बच्चों।